बच्चों, वीडियो के इस अंक में हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज इस अंक में आपको प्रश्नोत्तर से अवगत कराया जाएगा। इस पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं इस अंक में बताऊंगा। आप देख रहे होंगे आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। सेनानी यदि कोई रहता, सेना में रहता, सेना का कैप्टन होता तो वह दूसरी बात। आप पूरे गद्यांश को पढ़े हैं और पढ़ करके अवगत हुए हैं। कैप्टन जिसका नाम था वह सेनानी नहीं था, सेना में नहीं था, सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाला नहीं था, फिर भी लोग उसको कैप्टन क्यों कहते हैं। कहने का कारण क्या है? सेनानी न होते हुए भी, सेना में न रहने के बाद भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। आइए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, सेना में काम नहीं किया, वह तन से बूढ़ा और मरियल था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था, इसलिए उनकी प्रतिमा जो थी उसमें उनकी आंख पर चश्मा न होते हुए देख करके उसको कष्ट पहुंचता था, इसलिए वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगा देता था। प्रतिदिन का उसका काम था कि एक चश्मा ले जा करके वहाँ फिट कर देता था। उसकी इसी भावना को देख करके लोग उसको क्या कहते हैं, कैप्टन कह करके उसका सम्मान करते थे। जबकि उसको यह व्यंग के रूप में नाम दिया गया है कैप्टन। देखते हैं कि देहात में भी लोग होते हैं कैप्टन साहब कहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वह पलटन में गए हों, काम करने वाले हों। जो घर से बाहर नहीं गए उनको भी लोग कैप्टन कह करके पुकार लेते हैं। तो यह चाहे व्यंग में ही उसको नाम यह दिया गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था, क्योंकि उसका कार्य उस तरह का था। वह कस्बे का अगुआ व्यक्ति था, बूढ़ा और मरियल जरूर था लेकिन अगुआ था। प्रश्न नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। प्रश्न किया जा रहा है कि क्यों मायूस हो गए थे। हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अब तो कैप्टन होगा नहीं। अतः वह कस्बे के सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई न रहा होगा, कोई नहीं पहनाया होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे की ही खड़ी होगी, यह सोच करके मायूस हो गए थे। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। सरकंडे का जो चश्मा लगा दिया गया था क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है, यह आशा की किरण लेकर के आता है कि धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है, धरती देशभक्तों से खाली नहीं है, हमारे देश में भी देशभक्त अभी भी हैं। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। दुनिया वीरों से खाली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे। क्यों हो गए? हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। इतनी सी बात भले ही कह दी जा रही है, लेकिन यह बात इतनी सी नहीं है। कितनी सी है? प्रश्न यह उठता है कि इतनी सी नहीं है तो कितनी सी है, क्या है?
तो इन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। किनके लिए? हवलदार साहब के लिए। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि कस्बे में देशभक्ति अभी भी जीवित है। देशभक्ति की देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे क्या भावुक हो गए, उनकी आंखें छलछला गई। अगला तीसरा प्रश्न है बेटा कि आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। क्या? बार बार इस पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है कि कब मुझको बिकने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों? आइए उत्तर देखें। हवलदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो उदास हो गए, भावुक हो गए। क्यों? उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण है, आशा की किरण जगाते हैं। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसने वाले हैं, हंसते हैं। नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो वह क्या अधूरी बनवाई। उन्हें याद नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को चश्मा तक नहीं दे रहे हैं उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। आज हम उनकी मूर्ति को चश्मा नहीं दे रहे हैं और वह अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो उस पर भी लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। लोग उसको पागल कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा, कैसे सुधर सकता है? जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं पर उस देश का भी कोई भविष्य नहीं होता है। केवल प्रचार प्रसार ही आप करते रहें लेकिन देशभक्ति की भावना आपके अंदर न हो तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। आप अपने तरफ से बताइए कि पान वाले की विशेषता क्या है, वह कैसा था, क्या उसकी विशेषता थी, या अपने शब्दों में ओन वर्ड्स में कह रहा है लेखक। तो पान वाला साक्षात पान का भंडार था। क्यों? उसकी दुकान पर ही नहीं मुंह में भी पान ठुसा भरा रहता था। वह दुकान में तो पान रखा ही रहता था, उसके मुंह रूपी दुकान में भी हमेशा पान ही पान भरा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। जब तक वह पान बगल में थूकेगा नहीं, पिक नीचे नहीं करेगा, तब तक वह बोल नहीं सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़ करके थूकना पड़ता था, तब वह बात करता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिक व्यक्ति था, हंसौड़, मजाकिया था, मजाक करने वाला था। वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, कांपने लगती थी, हिलने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल पड़ते थे, अर्थात वही सबसे पहले दांत दिखाई देते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था, बहुत ही आगे रहता था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का कूट बना रहता था, क्योंकि उसने लंगड़े कैप्टन पर भी व्यंग करते हुए हवलदार साहब के पूछने पर बताया था ना कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, क्या पागल है पागल, उसने यह टिप्पणी की थी। लेकिन अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल,
कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उसने यह टिप्पणी क्यों की होगी? क्या इस प्रकार की टिप्पणी करना देशभक्तों का वास्तविक सम्मान है? आइए इसका उत्तर देखें। पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही, जितनी भी भर्त्सना की जाए वह उसे कम है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। कैप्टन का वह सम्मान करना चाहिए था जो नेताजी की प्रतिमा पर ले जाकर के चश्मा लगाता था। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, कभी खाली नहीं होने देता है। चश्मा बिक जाता है तो दूसरा ला करके वहाँ फिट कर देता है, फिर भी वह हंसता था। वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगे, देखने पर उसमें कोई कमी दिखाई न दे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। किसकी? कैप्टन की इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए थी। और लंगड़ा है तो लंगड़ा है, लेकिन उसकी भावना तो लंगड़ी नहीं है ना। नहीं, ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए था, लेकिन पान वाले ने ऐसा कहा। यह क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हर एक व्यक्ति के तरफ से क्या पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो यह है आपका ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। इसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं, जैसे नेताजी का चश्मा नामक पाठ आपको क्या संदेश देता है? कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ आपको क्या संदेश देता है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? आपका उत्तर होगा, नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है, आनंद देने वाली कहानी है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति प्रकट करने के लिए न फौजी होना जरूरी है, न शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, देश प्रेमी हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा भी त्याग करता है तो वह देशभक्त है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि देशभक्ति की भावना छोटे से छोटे कस्बे में भी दिखाई देती है, या नहीं कि बड़े बड़े शहरों में ही केवल यह भावना दिखाई देती है। केवल वहीं पर देशभक्ति की भावना है। देशभक्ति हर एक जन जन में है, हर एक जन जन में यह भावना होनी चाहिए। इस पाठ में एक और अन्य महत्वपूर्ण, इस पाठ में नगर पालिका पर क्या व्यंग किया गया है? नेताजी का चश्मा नामक पाठ में नगर पालिका पर भी व्यंग किया गया है। वास्तव में यह व्यंग उस कस्बे की नगर पालिका पर नहीं, बल्कि सभी कस्बों की नगर पालिकाओं पर है। प्रायः ये पालिकाएं काम के नाम पर छोटे मोटे काम ही करती हैं, जैसे एक आध सड़क बनवा दी, कहीं पेशाब घर बनवा दिया, कहीं कबूतरों के लिए छतरी बनवा दिया, एक आध कभी सम्मेलन करवा दिया। लेखक ने व्यंग किया है कि ये पालिकाएं बस नाम मात्र के लिए काम करती हैं, उनमें औपचारिकता, मजबूरी या दिखावा अधिक होता है, काम करने का उत्साह कम होता है। तो यह है आपके नेताजी का चश्मा नामक पाठ का प्रश्नोत्तर। वीडियो के अगले अंक में गद्य खंड का दूसरा चैप्टर शुरू होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लेकिन एक बात और बच्चों, गृह कार्य आप करते रहेंगे और जो भी ये वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं, आपको इन वीडियोज के क्वेश्चन आंसर जो भी हैं
उनसे आपको फेयर कापी बनानी है, फेयर कापी तैयार करनी है। स्कूल खुलने के बाद वह फेयर कापी आपकी चेक की जाएगी, और आपकी कापी नहीं रहती है तो इंटरनल असेसमेंट में से 5 नंबर काटा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।